वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जियां नूं पता ही है कि कल छोटे साहिबजादियां दे ते माता जी की शहादत सी। माता जी ते छोटे साहिबजादियां की शहादत हो चुकी है जी। दीवान टोडर मल जी जिन्हां दे इतिहास की आप जी ने कल भी सांझ पाई सी कि वो सी कौन। मालवे की धरती पिंड आलोवाल तहसील भवानीगढ़ तो चौथे पातशाह जी के टाइम धन धन श्री गुरु रामदास जी के दर्शन करन एक जथा अमृतसर पुज्या। उस जथे विच अपनी उम्र तो अपनी उम्र के अखीरले पड़ाव पर चल रहा है। एक बापू जी भी शामिल सन जो अत दे गरीब सी। मैले कचैले कपड़े थां थां तो टाकियां ला ला के सीते कपड़ियां विच बजुर्ग बापू के पैरों जोड़ा भी नहीं सी। वो भी गुरु उन्होंने भी गुरु रामदास जी की बहुत शोभा सुनी सी। अपनी गरीबी अपनी जिंदगी तो तंग आके बड़ियां आसां लाई गुरु घर इस जथे विच गए सी। उस दिन बहुत वड्डी गिनती में संगतां आईयां सी। संगतां गुरु साहब के दर्शनां नूं पुज्जियां। भीड़ बहुत सी। बजुर्ग बापू भी दर्शन करन लई लाइन विच लग गए। मन विच विचार चल रहे थे कि अज आ भी गुरु साहब जी तो मंगना तो वह भी मंगना, पर भीड़ करके अजे दर्शन नहीं सी होए। जिमें जिमें लाइन अगे वधी उस बजुर्ग नूं पहली बार एक सच्ची रूहानी रूह धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी के दर्शन होए। सिंघासन ते बैठे गुरु साहब जी का सोहना स्वरूप सोहना प्रकाश होया। दाड़ा देख के ऐसा प्रभाव पिया कि गुरु महाराज का कि जिमें जिमें लाइन अगे बढ़ती गई उस बजुर्ग दीयां सारियां इच्छावां तृप्त होंदियां गईयां। जदों तक बजुर्ग बाबा गुरु साहब जी के दर्शनां लई नेड़े पहुँचया, मत्था टेकण की जदों तक बारी आई मन में कोई इच्छा ही नहीं सी रह गई। उस बापू ने मत्था टेकिया, हथ जोड़े, चरनां ते सीस नवाया तो वापस मुड़न लगे। उन्होंने वापस मुड़दा देख गुरु साहब जी ने कहा कि बजुर्गो इन्नी दूरों आयो, कुछ मंग लेना सी। बजुर्ग ने अर्ज की मेरी कोई इच्छा नहीं। पातशाह ने फिर फरमाया, पातशाह फिर बोले कि बजुर्गो रुक के सोच लो, कोई तो इच्छा होगी तुहाडी। बजुर्ग ने फिर वही जवाब दिता कि तुहाडे दर्शन हो गए, सारियां इच्छा पूरियां हो गई। जदों गुरु साहब जी ने तीजी बार कहा, संगतां लई भी गुरु साहब जी के कौतक समझना बसों बाहर सी। पातशाह जी फिर बोले बजुर्गो कुछ मंग लेना सी, एड्डी दूरों आयो। बजुर्ग गुरु साहब जी के पैरों ते डिग गए, अखां विचों नीर वग रहा है। बोले डिगदा ढहंदा अखीरले पड़ाव विच गुरु पिता जी इस बार तो मैं आ गया, अगली बार हो सकता मेरे तो आया ही ना जावे। ये बोलते बोलते बजुर्ग बापू का गला भर आया। बजुर्ग कहता पातशाह मैं चाहता कि जे तुसी मेरी गरीब की झोंपड़ी विच चरण पाओ। गुरु साहब जी बजुर्ग वाल देख के मुस्कुरा के बोले आवांगे, जरूर आवांगे, रात भी रुकांगे, प्रशादा पानी भी छकांगे ते तेरे घरे बह के कीर्तन भी करांगे। ये जवाब सुन के बजुर्ग सोचण लगा तो पुछण लगा कि तुहाडे नाल गुरु जी तुसी कदों आओगे तो सिख किन्ने होणगे। गुरु साहब जी बोले 30-40 तो होणगे ही। तो बजुर्ग सहज सवाई गुरु साहब जी नूं कहंदा कि फिर तुसी ना आयो, इन्ने सिखां नाल आउणा है तो तुसी ना आयो। सीधी सादी गल सुन के गुरु जी बोले क्यों भाई, साडे सिखां तो तुहानूं की इतराज़ है। बजुर्ग ने कहा पातशाह इतराज़ कोई नहीं, मैं अत दर्जे का गरीब हाँ, आप जी नूं तां जिद्दां किद्दां भोजन छका देवांगा, पर 30-40 सिखां नूं भोजन छकाउणा मेरी समर्था तो बाहर है। गुरु जी फरमाए बजुर्गो तुसी इन्नी चिंता ना करो, अज भावें तुसी झोंपड़ी च रहिंदे हो, जदों असीं आवांगे उदों तुहाडा परिवार महलां वर्गियां वड्डियां वड्डियां हवेलियां च रहिंदा होवेगा। 40 तां की 400 नूं लंगर छकाउण लग्गियां भी तुसी एक तो दूजी बार सोचोगे नहीं। वो हैरान हो गया, हाथ जोड़ के कहण लगा
कि ये बुढ़ा शरीर पातशाह भरोसे दे जोग नहीं रह गया, तुसी कदों आवोगे, मेरे जींदे जी आ तां जावोगे ना। गुरु रामदास जी बोले, जदों असीं आवांगे उदों ना तां तुसी होवोगे, ना असीं इस शरीर विच होवांगे, असीं नौवें जामे विच उस समय आवांगे जदों चौथी पीढ़ी विच काम करके इलाके दे वड्डे वड्डे लोकां विच तुहाडा नाम आउंदा होवेगा। तुहाडे वपार च काम करके ही अनेकां लोकां दे काम ਚੱਲਣਗੇ। इस तो बाद समा निरंतर अपनी चाल चलदा गया। लगभग 85-90 सालां बाद अज नौवें जामे विच धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने लगभग 30 सिखां नाल पटियाले तो चल के उस चढ़ाई कर चुके बजुर्ग के पिंड आलोवाल पहुँचते हैं। बापू दे घर पूरियां लहरां बहरां हैं। कई सौ किलियां विच अंबां ते बेरां दे वड्डे वड्डे बाग, बहुत वड्डा कारोबार है। गुरु साहब जी के कथनां मुताबक अज सैकड़े नौकरां दा घर इन्हां दे वपार सदका चलदा है। इस तो इलावा इन्हां दा शाहूकारी का भी बड़ा तकड़ा वपार है। अज बापू भावें इस संसार विचों जा चुके हैं, चौथी पीढ़ी तो इन्हां दे पड़पोते इस कारोबार नूं संभालदे हैं, पर पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु साहब जी दे कहे वो बोल इस पीढ़ी दे एक नौजवान दे मन विच बस गए सी। वो कई सालों तो गुरु साहब जी की राह तक रहा सी। उस नौजवान का नाम सी टोडर मल। अज जदों नौकरां ने आण के नवें पातशाह जी के पिंड आगमन की गल दसी तां भाई टोडर मल जी के चाह का कोई ठिकाना ना रहा। वो तुरंत पिंड की हद तक गुरु साहब जी नूं लैण लई अपड़ गए। गुरु जी के सिखां नूं सत्कार सहित घर लै आए, पर अज ये परिवार पानी के जहाज़ के आकार की बनी महलों वर्गी हवेली विच रहिंदा है। टोडर मल जी गुरु साहब जी के सिखां की रज के सेवा करते हैं। रात गुरु साहब जी ते सिख प्रशादा पानी खा के सिखां ने आराम किया। अगले दिन सवेरे इशनान करके हवेली विच बैठ के कीर्तन दीयां तारां छेड़ियां। ऐसियां तारां छेड़ियां उस हवेली के भाग ही जगा दिते। जदों गुरु साहब जी रवाना होण लगे, भाई टोडर मल जी ने गुरु साहब जी नूं मोहरां दा भरिया थाल ते सुंदर दुशाला भेंट किया। गुरु साहब जी ने दुशाला चक लिया, मोहरां वाला थाल हथ नाल परे करके कहा, इन्नियां के मोहरां नाल साडा की बनदा है, सानू होर मोहरां चाहीदियां हन। तां टोडर मल जी ने अर्ज की, साडी तिजोरी विच एक थाल होर मोहरां दा पिया है, मैं वो भी भेटा कर दिंदा हाँ। गुरु साहब जी ने कहा, एक दो थाल नहीं, सानू तां गड्ढा भर के मोहरां चाहीदियां हन। ये सुन के टोडर मल जी चक्करां च पै गए। उन्होंने कहा, गुरु साहब जी फिलहाल तो मेरे कोल माफ़ करियो, यही कुछ है, पर अज जो कुछ भी दिता है ये सब कुछ आप जी का ही बख्शिया होया है। मैं एक दिन की मैनू मोहलत दिओ, मैं अपना सारा कुछ बेच के गड्ढा भर के मोहरां दा लिया देवांगा। गुरु जी ने कहा, ठीक है पुत्रो, अज तो मोहरां कट्ठियां करनियां शुरू कर दिओ, जदों लोड़ होई आपे गड्ढा भर के लै लैणियां हन। जदों दीवान टोडर मल जी नूं साहिबजादियां ते माता जी की शहीदी की खबर मिली, उदों तक माता जी ते छोटे साहिबजादियां देहां हसला नदी के किनारे पईयां सन। भाई टोडर मल जी उस स्थान ते भज के पुजे। फौजां दा पैरा होण करके इन्हां पवित्र देहां नूं छूहण तक नहीं दिता गया। इतिहास दसदा है कि पूरी रात, मतलब जिहड़ी रात बीत चुकी, पूरी रात माता जी ते साहिबजादियां दियां देहां हसला नदी किनारे पईयां रहियां। ते कई इतिहासकार लिखते हैं कि एक चिट्टा शेर, कि कोई जंगली जानवर ना आवे, कोई देहां नूं नुकसान ना पहुँचावे, वो शेर सारी रात उस देहां की राखी करता रहा, क्योंकि वजीर खान का हुक्म सी किसी नूं नेड़े नहीं जाण देना। इन्हां देहां नूं पईयां पईयां जंगली जानवर ते पंछी नोच नोच के खाण गए। भाई टोडर मल जी का रुतबा नगर के सूबे विच काफ़ी उच्चा सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਈ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 12 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਰੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾਗਰ ਮਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਹਰਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੂਹਰਾ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਮਲ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਾਗਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 14, 15, 16 ਪੋਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ ਘੜਾ ਉਸੇ ਥੜੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰ ਮੰਗੋ। ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ